नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात उत्तर प्रदेश की विरोधी अटके क्योंकि डटे हुए हैं यूपी के दो लड़के। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां पर यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव लड़ने के लिए एक बार फिर एक साथ एक मंच पर हुंकार भरते नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में ये इंडिया गठबंधन के लिए एक तरफ जहां शक्ति प्रदर्शन है, तो वहीं यह संदेश देने की भी कोशिश कि इस बार यूपी की 80 सीटों पर लड़ाई बीजेपी के लिए इतनी भी आसान नहीं रहने वाली, बल्कि मुकाबला बराबरी का होगा। तो क्या सियासी मायने हैं? क्या इस चाल ने मोदी की टेंशन को बढ़ा दिया है? यह खास रिपोर्ट। ये यूपी के दो लड़कों की ताकत की तस्वीर है। ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। ये यूपी की धरती पर इंडिया गठबंधन की एकता की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विजयी हैट्रिक को रोकने के लिए राहुल अखिलेश की यलगार है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुई मीटिंग्स में जिस चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया गया था, उसकी तस्वीर जमीन पर दिखने लगी। यूपी में इंडिया गठबंधन को कारगर साबित करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दो बड़े लीडर्स की जुगलबंदी मोदी और योगी के डबल इंजन की सरकार को टेंशन दे रही। छठवें और सातवें चरण के चुनाव के लिए जुटे राहुल और अखिलेश प्रयागराज पहुंचे तो तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता के करीब पहुंचने के लिए टूट पड़े। हालात ऐसे हुए कि फूलपुर में तो दोनों नेता अपना भाषण तक नहीं दे सके। जनसभा के दौरान माइक खराब होने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनता से कनेक्ट करने का एक अलग तरीका निकाला और भीड़ के बीच बैठ गए। राहुल ने अखिलेश यादव से इंटरव्यू स्टाइल में बातचीत शुरू कर दी और प्रयागराज की रैली सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। प्रयागराज की बातचीत में मुद्दा खटाखट का भी उठा। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान अखिलेश यादव से सवाल किया कि नरेंद्र मोदी अब अपने भाषणों में खटाखट बोलने लगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये आपके भाषणों का असर है कि वो ऐसा करने लगे। पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा दो लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले।
ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, महंगाई की चोट सबसे ज्यादा इन लड़कों को लगती है। हमारी थिंकिंग है और आपकी भी है कि ये जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा धन पकड़ा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना है। 5वें चरण के चुनाव में अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ और रायबरेली में राहुल के समर्थन में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। रायबरेली से कांग्रेस कैंडिडेट राहुल गांधी के प्रचार के लिए मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका भी मौजूद थी, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी ने यूपी में इंडिया गठबंधन की मजबूती का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है और ये जन सैलाब बता रहा है। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। यूपी के चुनावी रण में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने खटाखट फटाफट गटागट सटासट के बाण छोड़े। राहुल गांधी की खटाखट बयान पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने पलटवार किया, तो अखिलेश यादव ने मोदी के पलटवार पर हमला बोल दिया। अमेठी और रायबरेली में यूपी के 2 लड़के फिर एक साथ आए, विरोधियों पर व्यंग्य बाण बरसाए। राहुल गांधी के खटाखट वाले अंदाज से पशुपेश में आए पीएम मोदी की जुबान पर भी खटाखट की गूंज हुई। इल्जाम ये कि 4 जून को नतीजा आते ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। तो पीएम मोदी के खटाखट पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का साथ देने में देर नहीं लगाई। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। हर गरीब परिवार में से अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं, और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। यूपी के कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन ने पहली बार आधिकारिक रैली का ऐलान किया, और पहली बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कन्नौज की धरती से मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। और जब भी राहुल गांधी जोशीले भाषण दे रहे थे, मंच पर बैठे अखिलेश तालियां बजाकर अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे थे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण।
यूपी में राहुल अखिलेश की दो लड़कों वाली जोड़ी एक ही दिन में एक नहीं दो अलग अलग जगहों पर एक साथ हुंकार भरती हुई नजर आई। पहले राहुल गांधी कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे और उसके बाद राहुल अखिलेश चुनावी अभियान के लिए कन्नौज से पहुंच गए कानपुर। मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। बात कन्नौज की हो, रायबरेली की या फिर प्रयागराज की, यूपी के लड़के महागठबंधन के साथ यूपी में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। बीजेपी के मिशन 80 पर ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि यूपी के सबसे बड़े लड़ैया राहुल अखिलेश का पहला मिशन यही है कि किस तरह देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के पिछले इलेक्शन वाले 62 सीटों पर सेंध लगाई जाए और उसके बाद कैसे दिल्ली में मोदी सरकार के हैट्रिक को रोका जाए। राहुल और अखिलेश के जुगलबंदी का जोश कार्यकर्ताओं और रैलियों में नजर तो आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि ये जोड़ी डबल इंजन की सरकार को कितनी टक्कर दे पाती है और 4 जून को नतीजों में इसकी कितनी झलक नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।